क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग बस नतीजों की चिंता में ही फंस गया है? इम्तिहान में क्या होगा, मीटिंग कैसी जाएगी, टारगेट पूरा होगा या नहीं? ऐसा लगता है जैसे हम काम करने से ज्यादा उसके नतीजे की कल्पना करने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। आज हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं जो इसी समस्या का एक सदियों पुराना समाधान बताते हैं। एक लेख है जो भगवद गीता के श्लोकों से छात्रों के परीक्षा के तनाव को कम करने के तरीके बताता है। दूसरा एक एकेडमिक पेपर है जो गीता के सिद्धांतों को आधुनिक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से जोड़ता है, और साथ ही गीता के दर्शन पर एक विस्तृत विश्लेषण भी है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन ये समझना है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए वाकई में प्रैक्टिकल है या सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला दर्शन। चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो इन सभी स्रोतों में बार बार सामने आती है वो है नतीजों को लेकर हमारी चिंता। एक छात्र सोचता है अगर मैं फेल हो गई तो, और एक मैनेजर सोचता है अगर टारगेट पूरे नहीं हुए तो नौकरी चली जाएगी। ये क्या होगा अगर वाली सोच ही हमारी सारी मानसिक ऊर्जा खत्म कर देती है। बिल्कुल। और यहीं पर भगवद गीता का सबसे मौलिक सिद्धांत कर्म योग सामने आता है। गीता का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल को अपने काम का मकसद मत बनने दो और ना ही काम ना करने के बारे में सोचो। इसे आजकल की भाषा में प्रोसेस ओवर आउटकम कहते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक समस्या है। हमारे मैनेजर, हमारे पेरेंट्स, पूरा सिस्टम तो हमें आउटकम से ही जज करता है। कोई ये नहीं पूछता कि तुमने प्रोसेस कितना अच्छा किया। सब पूछते हैं नंबर कितने आए या सेल्स टारगेट पूरा हुआ या नहीं। इस विरोधाभास से कैसे निपटें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, गीता ये नहीं कहती कि आप नतीजों की परवाह करना छोड़ दें या लक्ष्य ही न बनाएं। अर्जुन युद्ध लड़ने जा रहे थे जहां जीतना ही लक्ष्य था। यहाँ संदेश ये है कि नतीजे को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि वो आपके काम करने की क्षमता को ही खत्म कर दे। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर काम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान काम की गुणवत्ता पर होता है। इससे सफलता की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं, यानी बिना किसी स्वार्थ या फल की आसक्ति के अपना कर्तव्य निभाना। ठीक है, तो सिद्धांत तो समझ में आ गया कि हमें नतीजे की चिंता नहीं करनी है। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। असल में तो हमारा मन ही हमें बार बार खींचकर वापस चिंता की ओर ले जाता है। तो इस मन का क्या किया जाए, जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि गीता इस मामले में बहुत व्यावहारिक है। वो ये नहीं कहती कि आपका मन कभी भटकेगा ही नहीं, बल्कि कृष्ण कहते हैं कि मन तो स्वभाव से ही चंचल और अस्थिर है, और जब भी वो इधर उधर जाए उसे जबरदस्ती नहीं बल्कि धीरे से खींचकर वापस अपने नियंत्रण में लाना है। अच्छा, यही तो माइंडफुलनेस का सार है। आपको बस लगातार अपना ध्यान वापस लाना है, खुद को इस बात के लिए कोसना नहीं है कि मेरा ध्यान क्यों भटक रहा है। ये रिटर्न टू सेंटर तकनीक सुनने में बहुत आसान लगती है। मैंने एक बार इसे आजमाने की कोशिश की थी। 25 मिनट का टाइमर लगाया और सोचा कि बस काम करूंगी। पहले 5 मिनट में मुझे 3 बार याद आया कि मुझे बिल भरना है, कॉफी बनानी है और एक दोस्त को जवाब देना है। मन को वापस लाना किसी कसरत से कम नहीं है। बिल्कुल, ये एक मानसिक कसरत ही है। और गीता में इसके लिए 2 शब्द दिए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है लगातार कोशिश करते रहना, जैसा आपने किया, और वैराग्य का मतलब है मन को जिन चीजों से लगाव है, जो उसे भटकाती हैं, उनसे धीरे धीरे दूरी बनाना। गीता कहती है कि इन दोनों के बिना मन को जीतना लगभग असंभव है। अंत में एक श्लोक में कहा गया है कि जिसने मन को जीत लिया, मन उसका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया, उसका मन ही उसके सबसे बड़े शत्रु की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ वैराग्य शब्द को लेकर एक सवाल उठता है। अगर हम वैराग्य या लगाव से मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि हम काम के प्रति उदासीन हो जाएं। मतलब हारें या जीते क्या फर्क पड़ता है? ये तो परफॉर्मेंस के लिए खतरनाक हो सकता है। ये बहुत आम गलतफहमी है और इससे साफ करना जरूरी है। गीता का वैराग्य उदासीनता या लापरवाही नहीं है, बल्कि भावनात्मक स्थिरता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परवाह नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं,
लेकिन नतीजे को अपनी पहचान या अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ते। अच्छा। आप प्रयास के मालिक हैं, परिणाम के नहीं। फर्ज कीजिए एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है। वो अपनी पूरी कुशलता लगाता है, लेकिन नतीजा कई बातों पर निर्भर करता है जो उसकी नियंत्रण से बाहर है। वैराग्य का मतलब है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे, पर अगर नतीजा उम्मीद के मुताबिक ना हो तो वो अपराध बोध में डूबकर अगला ऑपरेशन करना ही ना छोड़ दे। ये बहुत गहरा अंतर है। तो ये मन को शांत रखने की एक तकनीक है। इसी से जुड़ा हुआ आजकल का हसल कल्चर है, देर रात तक जागना, एनर्जी ड्रिंक्स पीना, बर्नआउट को सफलता का प्रतीक मानना। हमारे स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि गीता का दर्शन इसके बिल्कुल खिलाफ है। एक श्लोक में साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति खाने पीने, सोने जागने, काम करने और मनोरंजन में संतुलित रहता है, योग उसके लिए दुखों का नाश करने वाला बन जाता है। इसका मतलब है कि अच्छी नींद, सही भोजन और काम के बीच में ब्रेक लेना, ये सब सीधे तौर पर एकाग्रता और प्रदर्शन को बढ़ाने के उपाय हैं। बर्नआउट सफलता का प्रतीक नहीं, बल्कि उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा है। और असफलता के डर का क्या? ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है, खासकर जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो। तब ये डर सिर्फ एक छोटी सी चिंता नहीं रहता, ये हमें पंगु बना देता है। इसके लिए गीता श्रद्धा यानी आत्मविश्वास पर जोर देती है। एक श्लोक के अनुसार श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। ये चिंता अक्सर अपनी ही तैयारी पर भरोसे की कमी से पैदा होती है। स्रोतों में एक सुझाव दिया गया है कि परीक्षा से पहले या किसी बड़ी मीटिंग से पहले आंखें बंद करके ये दोहराएं, मैंने पूरी ईमानदारी से तैयारी की है, मुझे अपने प्रयास पर विश्वास है, मैं तैयार हूं। लेकिन आत्मविश्वास या श्रद्धा रखना तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब कोई पहले ही कई बार फेल हो चुका हो। तब तो मन में यही आता है कि मेरी तैयारी में ही कोई कमी है। ऐसी स्थिति में सिर्फ ये दोहराना कि मैं तैयार हूं, क्या खुद को धोखा देना नहीं है? नहीं, ये खुद को धोखा देना नहीं है, अगर इसे सही तरीके से समझा जाए। श्रद्धा का मतलब अंधी आस्था नहीं है। इसका मतलब है अपनी अब तक की गई मेहनत पर विश्वास करना। ये एक मानसिक स्थिति को बदलने का तरीका है। जब हम डरते हैं तो हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जहां सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। सही बात है। ये अभ्यास उस पैनिक मोड से दिमाग को निकालकर फोकस मोड में लाता है। ये कहने जैसा है कि मैंने जो भी तैयारी की है, अब मैं उसे शांत मन से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये परिणाम की गारंटी नहीं है, बल्कि अपने प्रयास को एक उचित अवसर देना है। ये सब व्यक्तिगत स्तर पर तो बहुत उपयोगी लगता है, लेकिन यह सिद्धांत किसी संगठन या कॉरपोरेट दुनिया में कैसे लागू होते हैं? हाँ, और अगर हम इससे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मैनेजमेंट के कई सिद्धांत गीता से निकाले जा सकते हैं। श्रोत में 9 सिद्धांतों का जिक्र है, हम कुछ प्रमुख पर बात करते हैं। पहला है सेवा द्वारा नेतृत्व, लीडरशिप बाय सर्विस। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण सर्वशक्तिमान होते हुए भी राजा नहीं बल्कि अर्जुन के सारथी बने। एक सच्चा लीडर अपने अहंकार को परे रखकर टीम के कल्याण और सफलता को प्राथमिकता देता है। सेवा द्वारा नेतृत्व या सर्वेंट लीडरशिप सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की कट थ्रोट कॉरपोरेट दुनिया में क्या ये मुमकिन है? जहां लीडर्स को मजबूत और निर्णायक दिखना होता है, वहां सारथी बनना कमजोरी की निशानी नहीं मानी जाएगी। ये एक दिलचस्प दुविधा है, लेकिन कृष्ण सारथी होते हुए भी कमजोर नहीं थे। उन्होंने अर्जुन को रास्ता दिखाया, उनका मनोबल बढ़ाया और सही समय पर कठोर सलाह भी दी। सर्वेंट लीडरशिप का मतलब हर किसी की बात मानना नहीं है, बल्कि अपनी टीम को सशक्त बनाना है ताकि वे अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। एक लीडर की असली ताकत उसकी टीम की सफलता में दिखती है, न कि उसके अपने दबदबे में। यानी विवेक का विकास करने के लिए कहती है, जिसे बुद्धि योग कहा गया है। इसका मतलब है कि डर, लालच या व्यक्तिगत लगाव से प्रभावित हुए बिना जो सही और नैतिक है उस आधार पर फैसले लेना। बिल्कुल। एक लीडर के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और तीसरा, जो आज की अस्थिर दुनिया में बहुत जरूरी लगता है, परिवर्तन प्रबंधन, चेंज मैनेजमेंट। बिल्कुल। गीता सिखाती है कि सुख दुख सर्दी गर्मी के मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। ये अस्थायी होते हैं। एक बुरा क्वार्टर, एक असफल प्रोजेक्ट या बाजार में आया कोई बड़ा बदलाव, ये सब स्थायी नहीं है। यह सोच हमें लचीला बनाती है और मुश्किल समय में घबराने के बजाय शांत रहकर समाधान खोजने में मदद करती है। पेपर में टाटा ग्रुप और इन्फोसिस जैसे भारतीय कॉर्पोरेशंस के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे टाटा ग्रुप का मुनाफे से ज्यादा सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान देना। लेकिन यहाँ एक आलोचनात्मक सवाल उठता है, क्या इसे पूरी तरह से निष्काम कर्म कहा जा सकता है? आलोचक कह सकते हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी आज के दौर में एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है, जो लंबे समय में मुनाफे को ही बढ़ाती है।
तो क्या ये वाकई फल से अनासक्ति है या बस एक ज्यादा दूर का फल देखना है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी सवाल है। शायद पूरी तरह से शुद्ध निष्काम कर्म एक आदर्श स्थिति है। असल दुनिया में प्रेरणाएं मिश्रित होती हैं। हो सकता है कि ये एक बेहतरीन ब्रांड बिल्डिंग रणनीति हो, लेकिन गीता का दर्शन हमें कर्म के इरादे पर ध्यान देने के लिए कहता है। अगर एक कंपनी सिर्फ अगले 3 महीने के मुनाफे के बारे में सोचने के बजाय समाज, कर्मचारियों और लॉन्ग टर्म स्थिरता के बारे में सोचकर फैसले ले रही है, तो वो गीता के सिद्धांतों के ज्यादा करीब है। भले ही उसका अंतिम लक्ष्य मुनाफा ही क्यों न हो, उसका रास्ता ज्यादा नैतिक और टिकाऊ हो जाता है। तो ये सारी साधना, ये सारा अभ्यास हमें किस अवस्था तक ले जाता है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अर्जुन ने भी कृष्ण से यही सवाल पूछा था कि स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे बोलता, बैठता और चलता है? और कृष्ण का उत्तर बहुत गहरा है। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के कई लक्षण बताए गए हैं, लेकिन सार यह है कि ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित होता है। पहला, वो अपने मन में उठने वाली इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। दूसरा, वो दुखों से विचलित नहीं होता और सुखों के पीछे नहीं भागता। वो राग यानी लगाव, भय और क्रोध जैसी तीव्र भावनाओं से मुक्त होता है। अच्छा। और तीसरा, जो मुझे सबसे सुंदर लगता है, वो अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया के आकर्षण से उसी तरह खींच लेता है जैसे कछुआ खतरे के समय अपने अंगों को अपने कवच के अंदर समेट लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थित प्रज्ञ कोई सन्यासी नहीं है जो दुनिया से भाग गया हो, बल्कि वो एक ऐसा मैनेजर हो सकता है जो सबसे मुश्किल हालात में भी शांत रहता है, या एक ऐसा छात्र जो बुरे नतीजों को अपनी पहचान नहीं बनने देता। क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? आपने बिल्कुल सही समझा। ये भागना या निष्क्रिय होना नहीं है। ये दुनिया में रहते हुए भी उसके सुख दुख के थपेड़ों से खुद को प्रभावित न होने देना है। ये एक सर्जन है जिसका हाथ मुश्किल ऑपरेशन में भी नहीं कांपता। ये एक लीडर है जो बाजार गिरने पर भी अपनी टीम को शांत रखता है। कछुए का उदाहरण इसीलिए इतना सटीक है। वो अपने कवच में छिपकर दुनिया से कट नहीं जाता। वो बस अपने संवेदनशील अंगों की रक्षा करता है और सही समय पर फिर से बाहर आकर आगे बढ़ता है। ये भावनात्मक परिपक्वता का उच्चतम स्तर है। तो आज की इस गहन चर्चा से हमने कुछ बहुत ही व्यावहारिक बातें सीखी। पहली, प्रक्रिया पर ध्यान दें, सिर्फ परिणाम पर नहीं, क्योंकि प्रक्रिया ही हमारे नियंत्रण में है। दूसरा, मन एक साधन है जिसे प्रशिक्षित करने की जरूरत है। ये हमारा मालिक नहीं है और उसे डांटने के बजाय धीरे धीरे वापस लाना ज्यादा कारगर है। तीसरा, रोजमर्रा की आदतों में संतुलन जैसे नींद और आराम प्रदर्शन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, भावनात्मक समता, सफलता और असफलता को अस्थायी मौसम की तरह समझना ही लचीलेपन की कुंजी है। जाते जाते एक विचार, स्रोतों में कर्म के फल से अनासक्त होने की बात कही गई है, लेकिन क्या होगा अगर कोई अनासक्ति के कर्म से ही आसक्त हो जाए? क्या एक आदर्श कर्मयोगी होने का अहंकार, दुनिया को ये दिखाने की इच्छा कि देखो मैं कितना स्थित प्रज्ञ हूं, एक नया जाल, एक नया फल बन सकता है जिसकी हम इच्छा करने लगे?